नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ बात करूंगी एक ऐसे विषय के बारे में जो सभी के घर से जुड़ा हुआ है। बहुत सारी माताएं बहनों की मेरे पास मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं डेली। वो बताते हैं कि उनके घर में ना लड़ाई झगड़ा हमेशा बना रहता है। कलह हमेशा ही लगी रहती है। छोटी छोटी बातों पर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। उनके पति उनकी बात नहीं मानते, उनके बच्चे उनकी बात नहीं मानते। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिसको फॉलो करने से आपकी लाइफ के अंदर ना थोड़ा सा मतलब हम बोलेंगे ना स्मूथ हो जाएगी। देखो, जहाँ पे चार बर्तन होते हैं ना वो तो खड़कते ही खड़कते हैं, लेकिन हाँ, मन में जो हमारे मन मुटाव है ना वो ज्यादा लंबे समय तक चलता ना रहे, क्योंकि ऐसा होने से हमारे रिश्ते जो है ना वो खराब हो जाते हैं। देखो, जो शब्द है ना सबसे घातक जो है वो वही है। देखो, एक बार मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार भाला, तलवार, चाकू सब आपस में लड़ रहे थे कि मैं ज्यादा खतरनाक हूं, मैं ज्यादा खतरनाक हूं। लेकिन पीछे बैठा हुआ शब्द हंस रहा था। क्यों? क्योंकि जो शब्द है ना वो जब बोला जाता है ना तो किसी के मन में ऐसा घाव कर देता है जो चाकू, छुरी या भाला भी नहीं कर सकते। तो हमारे जो शब्द है ना वो बहुत ही हमें सोच समझ कर अपने मुंह से निकालने चाहिए, क्योंकि हमारे जो शब्द है ना वो किसी को इस हद तक घायल कर देते हैं कि कई बार ना इंसान मरते मर जाता है, लेकिन उसकी बोली हुई बातें ना हमारे दिमाग से कभी निकल नहीं पाती। तो हमारे साथ भी ऐसा ना हो तो अपनी वाणी पर थोड़ा सा संयम रखें, अपनी जुबान को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें। ऐसा करने से आपके रिश्ते तो बेहतर होंगे ही होंगे, आपके कर्म भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि जब हम किसी का दिल ही नहीं दुखाएंगे ना तो शायद अच्छी डायरेक्ट सी बात है ना कि अगर किसी का हम दिल ही नहीं दुखा रहे तो हमारे कर्म कहाँ से खराब होंगे। हम सबकी दुआ ही लेंगे, किसी की बद्दुआ नहीं लेंगे। तो देखिए, आपको घर के अंदर ना कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। वो नियम आपके मुख्य दरवाजे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे लड़ाई झगड़ा है ना वो शुरुआत कहाँ से होती है। जब कोई घर के अंदर एंटर होता है तो देखो, बच्चे आए, उनसे कई बार हमारा मुठभेद हो गए। बीवी सब्जी लेकर आई या पति ऑफिस से आया थका हुआ, तो शुरुआत कहाँ से हुई, एंट्रेंस कहाँ से हुई। एंट्रेंस जो होती है ना वो आपके बेसिकली आपके घर से होती है। तो आज मैं आपको एंट्रेंस से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिसको फॉलो करने से आप खुद कहेंगे कि आपके घर के अंदर जो ग्रह कलेश है ना वो बहुत हद तक कम हो गया है। देखिए, आपको एक तो अपने दरवाजे पर, घर के दरवाजे पर कभी भी ब्लैक कलर का पेंट नहीं करना चाहिए। आप कोशिश करें कि आपके घर के दरवाजे पर व्हाइट कलर का पेंट हो, क्योंकि देखो व्हाइट जो कलर है ना वो बहुत स्वीट है, काम है। तो आपका जो दरवाजा है, जो एंट्रेंस है, वो कामनेस से रिलेटेड हो और आपके घर में एक काम सा माहौल बना रहे। इसके लिए आपको अपने घर के दरवाजे पर हमेशा व्हाइट कलर का पेंट ही करना चाहिए। साथ ही साथ आप अपने घर के जब भी घर के जो मेन मतलब हम बोलेंगे मेन सदस्य हैं, चाहे आपकी दादी हो सकती है, चाहे कोई बहू हो सकती है, अगर ना हो तो कोई जेंट्स भी इसको कर सकता है। आप मॉर्निंग में जब उठते हैं तो आपको जब एक लोटे में जल लेकर आइए, बिना नहाए, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने नहाना है, आप बिना नहाए एक लोटे के अंदर जल लें, उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी मिलाकर आप घर की दहलीजों पर उस जल का छिड़काव करें। ऐसा करने से आपके जो रिश्ते हैं ना वो मधुर बनेंगे। साथ ही साथ आपके घर में धन ऐश्वर्य भी बढ़ेगा। साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं। देखो, घर के अंदर ना लोग, बहुत सारे लोगों के घर में जब जाती हूँ वास्तु करने तो मैं देखती हूँ लोग ना ब्लैक कलर का कारपेट बिछा के रखते हैं, जो बिल्कुल गलत है। आपको अपने घर के अंदर जो मैट है वो रेड कलर का, आपके गेट के सामने जो मैट है वो रेड कलर का बिछाना चाहिए। आपको ब्लैक कलर हमेशा अवॉइड करना चाहिए। देखो, ब्लैक कलर हम लोगों की ना मेंटालिटी होती है लेडीज की कि यार ब्लैक कलर है ना तो जल्दी गंदा नहीं होगा। तो ऐसा आपने माइंड के अंदर बिल्कुल नहीं डालना। आपने ब्लैक कलर का कारपेट अवॉइड करना है। हम ब्लैक कलर की चप्पल पहन सकते हैं, लेकिन हमें ब्लैक कलर का ना कारपेट हो गया और क्या कहते हैं पायदान हो गया, हमारे घर का मैट हो गया, इसको कभी भी ब्लैक कलर का नहीं यूज करना चाहिए। आप रेड कलर लीजिए। रेड कलर आपको प्रोस्पेरिटी देता है। आपने बहुत बार देखा भी होगा कि जो बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं उसमें लिखा होता है ना कि आज तो रेड कारपेट होगा। तो इट मीन्स कि आपको जो रेड कारपेट होगा तो आपको क्या दिखा रहा है, आपको प्रसिद्धि दिखा रहा है, आपकी लेविशनेस दिखा रहा है। तो यदि आप भी अपनी लाइफ में ये सब कुछ चाहते हैं तो आपको अपनी लाइफ के अंदर रेड कारपेट का इस्तेमाल अवश्य ही करना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं। देखिए,
बहुत सारे घरों में ना मैं जाती हूँ तो देखती हूँ कि उनके घर के बाहर ना बल्ब ही नहीं लगा होता। और आप देखेंगे, हैरान होंगे, जो फ्लैट्स, जैसे कई बार हम फ्लैट्स में जाते हैं तो फ्लैट्स के दरवाजे एक साथ साथ होते हैं, 3 4 या 2 जो भी होते हैं, तो पड़ोसी ने लगा रखा है ना, तो उसी के बल्ब से काम चल रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए अब तो एलईडी लाइट इतनी सस्ती आ गई है कि आप एलईडी बल्ब लगा सकते हैं, आप एलईडी ट्यूबलाइट लगा सकते हैं। आप एलईडी बल्ब लगाइए। संध्या होने के बाद आपका चाहे यूज हो या ना हो, आप बल्ब को अवश्य ही जला के रखिए। देखिए हम दिवाली पर तो पूरा घर रोशन कर देते हैं कि माँ लक्ष्मी एंटर करेगी घर से, लेकिन क्या डेली माँ लक्ष्मी हमारे घर के अंदर हमें नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही दिन चाहिए? यदि ऐसा नहीं है तो आप सभी को अपने घर को हमेशा रोशन रखना चाहिए। घर के बाहर एक बल्ब अवश्य लगाए, चाहे आप उसका इस्तेमाल करें या ना करें, आपका घर जो है ना वो जगमगाता हुआ रहना चाहिए। साथ ही साथ एक और बात मैं आपको साझा करूं, घर में ना आप कोशिश करें कि शनिवार के दिन आप सीढ़ियों की सफाई अवश्य करें। अगर सैटरडे पॉसिबल है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप रेगुलर तो कर ही सकते हैं। जो माताएं बहनें घर हैं, या आजकल घरों में बहुत लोगों के मेड भी है, तो आप अपनी काम वाली दीदी से भी आप उनसे अपनी सीढ़ियां अवश्य साफ कराएं। ये मत सोचे कि मेरा पड़ोसी करेगा या जो कचरा उठाने वाला आएगा वो करेगा, मेरे घर का सिर्फ अंदर से साफ होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल अपने मन के अंदर मत लाइए। इन छोटी छोटी चीजों को अगर आप लाइफ में फॉलो करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि लाइफ में ना मिरेकल्स होने स्टार्ट हो जाएंगे। आप करो तो सही, आप एक बार पूरे मन से, पूरे विश्वास से, पूरी श्रद्धा से इन चीजों को करेंगे तो आप देखेंगे आपकी लाइफ के अंदर ना बहुत शांति, सुकून, और आपका जो मन है ना वो बिल्कुल गार्डन गार्डन हो जाएगा, बिल्कुल खुश हो जाएगा। माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर खूब बरसेगा, लेकिन उसके लिए छोटे छोटे उपाय करते रहिए अपनी लाइफ के अंदर। कुछ और आप मुझसे जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं वीडियो कॉल पर। अब तक के लिए बस इतना ही। अब मैं आप सभी से इजाजत चाहती हूँ। गॉड ब्लेस यू। जय माता दी।